तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और भरतपुर के नदबई प्रकरण पर ताजा अपडेट आपको सबसे पहले दे देते हैं। बेलारा चौराहे पर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने से जुड़ा हुआ ये प्रकरण और अभी भी क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बेलारा चोरपीपरी बुजबारी पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा जाम लगाने की जानकारी अब आ रही है और इस एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया गया है। कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह मौके पर स्थिति को संभाले हुए हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से दमकल सहित भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है, क्योंकि सबसे पहले आगजनी की जानकारी सामने आई, फिर पुलिस पहुंची, पुलिस पर पथराव हुआ, फिर उसके बाद भी अब जगह अलग अलग सामने आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि जाम लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर के आक्रोश जाहिर किया जा रहा है, लेकिन स्थितियां विपरीत ना हो जाएं, स्थितियां अनकंट्रोलेबल ना हो जाएं, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस का जाब्ता तो तैनात है ही, लेकिन एसपी और कलेक्टर भी लगातार इस मोर्चे को संभाले हुए हैं। तो आज राजस्थान के लिए खास दिन रहा। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े। उन्होंने कहा कि रेलवे को राजनीतिक अखाड़ा बनाकर रखा था, रेलवे की भर्ती में फर्जीवाड़ा होता था, गरीबों की जमीनें छीनकर उन्हें नौकरी का झांसा दिया जाता था, रेलवे पर राजनीतिक स्वार्थ हावी था, पहले राजनीति के हिसाब से ट्रेन चलती थी, कई ऐसी ट्रेनें चलाई जिसका कोई मतलब नहीं था। राजस्थान देश के टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन में एक है। राजस्थान की कनेक्टिविटी के लिए बीते सालों में अभूतपूर्व काम किया। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों पर सीएम अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पूर्व रेल मंत्रियों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके कार्यकाल में रेलवे का महत्व कम करने के लिए काम हुआ। अलग रेलवे बजट को समाप्त कर रेलवे के महत्व को कम आपने किया। आज चल रही आधुनिक ट्रेनों का श्रेय आप दीजिए पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को, क्योंकि 1991 में वित्त मंत्री के रूप में तत्कालीन समय में मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण किया और नई तकनीक को भारत में विकसित होने का अवसर दिया। ये भी कहा कि पूरी दुनिया के समय के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, जिसमें भारत में भी नई टेक्निक्स आई है, इससे रेलवे का सुधार हुआ। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि रेलवे में विकास कार्य 2014 के बाद ही हुए। आपने आज का भाषण 2023 और 24 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए दिया। आज का भाषण भाजपा के चुनावी एजेंडे के रूप में था। आपकी ऐसी टिप्पणी देशवासियों के ना प्रदेशवासियों के गले से उतरेगी। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आपको बता रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि ये गलत है कहना कि 2014 के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी तभी से उद्धार होने लगा है भारतीय रेलवे का, लेकिन उससे पहले भी मनमोहन सिंह जिस समय वित्त मंत्री थे उस समय भी उन्होंने तत्कालीन समय में बहुत ज्यादा उदारीकरण का कार्य किया। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों का इम्पैक्ट आज प्रधानमंत्री की इस बयान पर, भाषण पर नजर आया, ऐसा सीएम अशोक गहलोत ने कहा। जयपुर के ग्रेटर नगर निगम में डेयरी बूथ आवंटन प्रक्रिया को लेकर दस्तावेज जमा कराने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। तो वहीं ग्रेटर नगर निगम ने डेयरी बूथ आवंटन के लिए 4 गुना लॉटरी भी निकाली। इसमें सिलेक्ट हुए आवेदनकर्ताओं को दस्तावेज के लिए निगम मुख्यालय बुलाया गया और निगम की ओर से दस्तावेज जमा कराने के लिए पहुंची आम जनता के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। इससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
तो वहीं अलवर में भाजपा के जन आक्रोश महाघिराव का आयोजन किया गया। सभा के बाद रैली के रूप में कार्यकर्ता और नेता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्य द्वार पर पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इस दौरान मीडिया से बदतमीजी करने के बाद स्थानीय विधायक संजय शर्मा ने इस बात का विरोध किया तो एसटीएफ ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद भाजपा के सभी नेता, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद बालकनाथ योगी, विधायक संजय शर्मा, मंजीत चौधरी समेत अन्य नेता धरने पर बैठ गए और मौके पर एसपी आनंद शर्मा फिर पहुंचे और एसटीएफ के कांस्टेबल पर कार्रवाई की बात कही। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बात की इस दौरान सहयोगी अश्विनी यादव ने। अलवर में आज भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत भाजपा के दूसरे बड़े नेता इसमें शामिल रहे। एक रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंची और वहां एसटीएफ का विवाद हुआ। सर, सबसे पहले तो ये कि क्या पूरी मांग इसको लेकर ये जो आयोजन है रैली किया? देखिए, प्रदेश में कुशासन चल रहा है, दलितों पे, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए और ये सरकार दो खेमों में बटी हुई है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने तय किया इस जंगल राज को हम उखाड़ के फेंकेंगे। कार्यकर्ता हमारा ज्ञापन देकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए थे, आप भी यहीं थे और इन्होंने तो यहाँ पता नहीं क्या ऐसा कोई हमने कौन सी संख्या बताई थी, क्या संख्या थी मुझे तो पता नहीं। पुलिस बल अलवर जैसे जिले में कम पड़ गए और इन्होंने एसटीएफ को बुलाया। एसटीएफ को भी ट्रेन करना पड़ता है ना कि कौन कौन लोग हैं, जिसमें केंद्र का मंत्री थे, हमारे एमपी भी थे, मीडिया के साथी भी थे, आप भी थे और कोई आप देखा ना तब लाठीचार्ज करना शुरू, वार्निंग भी नहीं दी। और जब एक मीडिया कर्मी के लगी तो हमारे संजय शर्मा ने कहा, जो एमएलए थे, उन्होंने कहा भी इसको, ये तो मीडिया कर्मी है, इसको क्यों पीट रहे? तो अभी वो माने नहीं थे, उन्होंने उसको पीटने लगे संजय शर्मा को। तो किसी कार्यकर्ता ने कहा ये एमएलए है, तो उसको कार्यकर्ता को पीटने लगे। इसका मतलब क्या? लाठीचार्ज करने के मूड में आए थे, पीटने के मूड में आए थे। ये भी बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का ही एक रूप है। हम सब लोग धरने में बैठ गए। एसपी आए यहाँ, बोला क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि जिन्होंने ये अननेसेसरी लाठीचार्ज किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में तो नहीं है। तो आपने बुलाई किसने? मैंने बुलाई तो मैं नहीं है। मैंने कहा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उन्होंने कहा मैं हवा सिंह जी घुमरिया हैं, हमारे एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनको लिख देता हूँ। क्या सर उसको कार्रवाई किया? उन्होंने एक लेटर लिखा है उनको कि ये 4 जो कांस्टेबल है, इनके नंबर भी डाले हैं, ये वीडियो में, इसमें वीडियो में दिख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का उन्होंने अपनी अनुशंसा की। तो हमने धरना समाप्त किया है। हम वहाँ जयपुर जाकर के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारे सीनियर लीडर जो बीजेपी के हैं करेंगे और धरना हमने समाप्त किया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर धरने पे बैठेंगे। थैंक यू। अलवर में भाजपा के इस प्रदर्शन में एसटीएफ के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। भाजपा को इसका फायदा मिला और 4 कांस्टेबल के खिलाफ अलवर पुलिस अधीक्षक ने एक पत्र लिखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अश्विनी यादव, फर्स्ट न्यूज़। जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों के साथ हाईकोर्ट से बरी होने के मामले में भाजपा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने वाली है। गुरुवार को 2 गवाहों के जरिए भाजपा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में एसएलपी दायर करेगी। आज रामलीला मैदान में बम ब्लास्ट पीड़ितों के पक्ष में आयोजित सभा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने इसकी घोषणा की। इस दौरान पीड़ितों ने अपनी बात रखी तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पीड़ितों के आंसू देखकर जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या सहित अन्य लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। जब जब आवश्यकता पड़ेगी इनके न्याय के लिए हम लोग सामूहिक रूप से उपस्थित रहेंगे और सामूहिक रूप से इनकी मदद के लिए सरकार तैयार रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग निरंतर संघर्ष। बोले भारत माता की। पीड़ित परिवारों का ये समागम सरकार के माथे पर कलंक है। ये न्याय मांग रहे हैं, धार्मिक कोई कसूर नहीं था, आतंकवाद के हाथों में शिकार वो हुए और सरकार लापरवाह रही, जिसके कारण से वो अदालत से बरी हुए। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। ये कलंक है राजस्थान की हुकूमत पर। आगे बढ़ते हैं। विधायक राजकुमार गौड़ को जान से मारने की धमकी का मामला। कांग्रेस नेता अशोक चांडक के पीए सोनू को फोन पर धमकी मिली है। फोन पर विधायक गौड़ को जान से मारने की धमकी दी। एसपी परेश देशमुख के निर्देश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि मुझे पुलिस अधीक्षक से फोन कर सूचना मिली। युवक द्वारा अशोक चांडक के पीए सोनू को धमकी भरा फोन करने की बात कही। पुलिस के द्वारा मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। कल शाम को कोतवाली थाने पर श्री अशोक चांडक जी जो स्थानीय नेता हैं उनके पीए
मिस्टर सोनू ने थाने पर ये रिपोर्ट दी कि उनके फ़ोन नंबर पर किसी एक व्यक्ति ने कॉल किया और ये कहा कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है राजकुमार गौड़, उन्हें टपकाने की इस तरह के शब्दों में उन्होंने वार्तालाप किया, जिसकी सूचना अशोक चांडक जी के पीए सोनू द्वारा कोतवाली थाने पर दी गई, जिस पर तुरंत ही जांच करते हुए उस कॉलर को आइडेंटिफाई कर लिया गया और कॉलर को आइडेंटिफाई करके उनको डिटेन कर लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। अब तक की पूछताछ से ये सामने आया है कि ये संभवतः शराब के नशे में किया गया कॉल है। फिर भी इसकी हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है और धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। नोखा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 चोरों को गिरफ्तार कर साथ ही चोरी की गई 17 बाइक भी बरामद की। ये चोर मौज मस्ती के लिए चोरी करते थे। बीकानेर नोखा देशनोक से बाइक चुराकर बेचा करते थे। नोखा थाना अधिकारी ईश्वर ने बताया कि एसआई अरविंद, एएसआई सुरेश सिंह, राजूराम, सौभाग्य सिंह, रामोतार एंड टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पिछले काफ़ी दिनों से नोखा कस्बे में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें काफ़ी हो रही थी। इसके लिए हमने एक टीम का गठन किया। टीम ने प्रयास करके 3 मोटरसाइकिल चोर पकड़े हैं। कैलाश मेघवाल है बामणसर का, कृष्णाराम मेघवाल है सादासर का और एक नौरंगलाल है सादासर का। इन तीनों ने मिलकर 17 मोटरसाइकिल चोरी की थी, जो हमने बरामद की है। इन्होंने नोखा शहर, बीकानेर शहर, देशनोक और नापासर से मोटरसाइकिल चोरियाँ की। तो वहीं जयपुर के चौमू थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में चोरी की वारदात का खुलासा किया। आरटीओ ऑफिस में जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि आरटीओ ऑफिस से आरोपी धन सिंह राजपूत ट्रैक्टर ट्रॉली चुराकर फरार हो गया था। इसके बाद आरोपी धन सिंह के पास से आरटीओ इंस्पेक्टर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। टोडा भीम से नादोती और बालघाट थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5-5 हजार के 2 इनामी सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार सभी आरोपी कोडिया गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कार भी जब्त की। आरोपियों पर विभिन्न थानों में लूट, मारपीट, हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। नादोती थानाधिकारी बाबूलाल ने बताया कि आशीष कुमार के द्वारा 1 अप्रैल को कोडिया गैंग के कुछ लोगों के खिलाफ अपहरण कर मारपीट करने और महिलाओं के कपड़े पहनाकर नचाने का मामला दर्ज किया गया। टोडा भीम उपाधीक्षक के सुपरविजन में बालघाट थानाधिकारी और उनके नेतृत्व में गठित टीमों ने आरोपियों की तलाश शुरू की। इस दौरान महसबा मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ में जुटी है।
चूरू के रतनगढ़ में स्थानीय नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों पर गठित डीएलबी की जांच टीम रतनगढ़ पहुंची। डीएलबी की विजिलेंस टीम रतनगढ़ आने से नगरपालिका अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। नगरपालिका के पार्षदों के द्वारा नगरपालिका में चल रही अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, पट्टे वितरण, अवैध निर्माण और टेंडर सहित धांधली को लेकर डीएलबी में शिकायत की गई, जिस पर डीएलबी की 3 सदस्यीय निरीक्षण दल के आने से नगरपालिका अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं नागौर पुलिस को अपहरण के मामले में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 घंटे में अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही अपराध को भी मुक्त करवाया। नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा किया। बताया कि बदमाशों ने खुनखुना थाना क्षेत्र के शिरानियाबाद के क्षेत्र के युवक का अपहरण किया। इसके बाद जयपुर पुलिस के सहयोग से कानोता क्षेत्र में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और युवक को दस्तयाब करने के साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी सीबीआई ऑफिसर बनकर 2 किश्तों में 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी। तो इन्होंने अपने सीबीआई का परिचय पत्र बनवा रखा था, अपने आप को सीबीआई ऑफिसर के रूप में बताने के लिए, और इसको घर में जब ये बैठा हुआ था तो इसको अपना परिचय यही दे के कहा कि सीबीआई से हम आए हैं। तो सीबीआई से हम आए हैं तो वो जो अपहृत है वो भी सहम गया। संभवतः हो सकता है कि उसकी कोई ऐसी गतिविधि रही हो जो उसने भी ज़्यादा प्रतिरोध नहीं किया हो, मामूली अनुसंधान का विषय है, तो वो उनके साथ कोई ज़्यादा उसके बिना उनके साथ चला गया। तो इस वजह से ये रहा कि हमारा शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की थोड़ी दिशा इसमें वो हुई थी, लेकिन हमने शीघ्र ही सही रास्ते पे चल के और रिकॉर्ड समय में इसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। अलवर के भिवाड़ी के कोटकास्ते में स्पेशल पुलिस और आईपीएस सुजीत शंकर के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया। पकड़े गए 2 आरोपी बेखौफ मोटरसाइकिल पर हथियारों का जखीरा लेकर भरतपुर इलाके से निकले, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों से 3 पिस्टल और 10 देसी कट्टे सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। ये हमारे मुखबिर के थ्रू जो हमारे डीएसटी टीम इंचार्ज हैं उनके पास एक सूचना आई थी कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे काफ़ी मात्रा में हथियार लेके कोटकासी बीबी रानी की तरफ उनका मूवमेंट है, जिसके ऊपर आईपीएस हैं सुजीत शंकर उनकी नेतृत्व में और डीएससी इंचार्ज दारा सिंह, इन दोनों को डायरेक्शन जारी किए गए और उन्होंने उस आदमी को जब ट्रैक डाउन किया तो जो हमारा मुखबिर था उसकी सूचना बिल्कुल सही थी और 2 आदमी मोटरसाइकिल पे हमारे को मिले, जिनके पास एक बैग था। ट्रैक डाउन किया तो उसमें काफ़ी मात्रा में अवैध हथियार हम लोगों को मिले